दोस्तों 24 जून करंट अफेयर 2020 लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 23 जून की जो भी घटनाएं घटित हुई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत फ्रंट दिन में 2 बार रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इंदिरा रसोई योजना जो राजा अशोक हैं, जो मैंने ट्रिक भी बताई थी सीएम 2020 की, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से मेरी करंट अफेयर 2020 की जो प्ले लिस्ट है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कलराज मिश्र, और राजधानी है जयपुर। ठीक है, तो यहाँ अभी करंटली राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देख लें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून के दिन, और इसका जो मोटो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोटो पूछा जाता है। मोटो है फ्रेंड्स, मूव, लर्न, डिस्कवर। ये 3 इसके मोटो हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये किसके द्वारा मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मनाया जाता है नेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मनाया जाता है, और प्रतिवर्ष 23 जून 2020 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य या यूएसए गवर्नमेंट ने ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी कार्य वीज़ा को, या फ्रेंड इसे कहते हैं H1B वीज़ा, आपने सुना होगा H1B वीज़ा को कब तक के लिए नौकरियों की सुरक्षा के लिए प्रयास में निलंबित करने का निर्णय लिया है? तो ये 31 दिसंबर 2020 तक ये निर्णय टेम्परेरी रूप से फ्रेंड निलंबित करने का फैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। यूएसए की जो प्रेसिडेंट है वो अभी डोनाल्ड ट्रंप है, और यहाँ की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन। तो H1B वीज़ा जो होता है, जो फॉरेनर आते हैं अमेरिका में जॉब करने, उनके लिए फ्रेंड्स 31 दिसंबर 2020 तक टेम्परेरी निलंबित किया है, ताकि फ्रेंड जो अमेरिका के जो नागरिक हैं उन्हें नौकरी मिल सके, और जो गैर प्रवासी हैं उन्हें अभी टेम्परेरी रूप से निलंबित किया गया है, कोई बाहर से अमेरिका में नौकरी ना करने आए, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है फ्रेंड। तो डोनाल्ड ट्रंप जी चाहते हैं कि अमेरिका के जो वासी हैं उन्हें ही ज़्यादातर नौकरी मिले अमेरिका में। तो H1B वीज़ा टेम्परेरी रूप से 31 दिसंबर 2020 तक निलंबित कर दिया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस भारतीय संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एवं हीटिंग गारमेंट, या कहते हैं LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? फ्रेंड मैं बता दूं, एक लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट क्या होता है? ये एक तरह का फ्रेंड फिटिंग सूट होता है, ठीक है, और जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। और फ्रेंड बता दूं, LCHG या लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ये पहना जाता है। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है, और इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसके लिए इसरो ने पेटेंट हुआ है, इस भारतीय संगठन इसरो। और इसरो की अगर मैं बात करूं तो इसरो के जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है, और यहाँ के जो चेयरमैन है वो है के सिवान, जो कि भारत के रॉकेटमैन है। और इनका जो पूरा नाम है वो है कैलाश वादिवू सिवान। ठीक है, ये भी याद रखना, के सिवान है, के सिवान की फुल फॉर्म होती है कैलाश, के से कैलाश, वादिवू सिवान। ठीक है, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु इसरो का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये की है आंध्र प्रदेश ने। तो फ्रेंड कोरोना का पीरियड चल रहा है, और इसमें आंध्र प्रदेश फ्रेंड जो कोरोना की टेस्टिंग में भारत में नंबर 1 भी है, सबसे ज़्यादा टेस्ट किया है। और अभी इस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा भी की है। आंध्र प्रदेश की बात करूं, यहाँ की जो नई राजधानी है वो अमरावती है। इस राज्य का गठन 1953 में ही हो गया था, और करंटली यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने ट्रिक भी बताई थी अपनी, जो करंट अफेयर 2020 में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ट्रिक भी बनाई थी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं
वो हैं जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर की मैं बात करूँ तो वह हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के करंटली गवर्नर है, और जो अमरावती इसकी राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो वो की है फ्रेंड जापान ने। तो जापान ने अभी 2023 वर्ल्ड कप से मना कर दिया और ये मेजबानी की हिस्सेदारी अपने से हटा ली है। तो वो है जापान, याद रखिएगा। जापान की मैं बात करूँ, जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। और फ्रेंड एक चीज़ और पूछा जाता है, जापान की जो करेंसी है वो क्या है? तो येन है जापान की। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जापान में अभी एक सम्राट का राज है, तो उनका जो नाम है वो है नारुहितो। कौन है? नारुहितो। और बात करूँ फ्रेंड जापान के पीएम कौन है अभी? तो वो हैं शिंजो एबे। शिंजो एबे अभी प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ की जो संसद का नाम है वो है डाइट। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर आए हैं? तो फ्रेंड्स अभी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई थी, अभी जस्ट आई है, और रियल टाइम इसमें बिलियनियर बताए हैं फोर्ब्स रियल टाइम। ठीक है, ये रिपोर्ट थी। और इसमें जो टॉप किया है वो किया है फ्रेंड अमेजन के जो सीईओ हैं ना, जेफ बेजोस, उन्होंने ये चार्ट टॉप किया है फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर 2020 लिस्ट में। नंबर 1 आया है जेफ बेजोस, और मुकेश अंबानी का नंबर आया है 9th। उनकी जो इसमें बताई गई थी नेट वर्थ बताई गई थी, तो वो बताई थी $64.6 बिलियन। तो इनकी ये नेट अर्थ आई थी, और ये 9वें नंबर पोजीशन पे हैं फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो अमित त्रिपाठी जी ने ये बुक लिखी है लेजेंड ऑफ सुहेल देव, अभी चर्चा में भी थी। और फ्रेंड इन्होंने कई महत्वपूर्ण बुक भी लिखी हैं, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ओथ ऑफ वायुपुत्र। तो इनके द्वारा कई, और इनकी एक पहली नॉन फिक्शन बुक भी थी इमोर्टल इंडिया, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इन्होंने अभी रिसेंटली एक लेटेस्ट बुक निकाली है लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर पार्टी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये किया है यस बैंक ने। यस बैंक ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है। और यस बैंक का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो अभी मुंबई में स्थित है। और करंटली यहाँ के जो चेयरमैन हैं यस बैंक के वो हैं सुनील मेहता। कौन है? सुनील मेहता। और यहाँ के जो करंटली सीईओ हैं वो हैं प्रशांत कुमार, यस बैंक के प्रशांत कुमार। और 2004 में इसका गठन हुआ था, और इसके जो फाउंडर थे यस बैंक के वो थे राणा कपूर और अशोक कपूर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। राणा कपूर और अशोक कपूर इसके फाउंडर थे। अगला देख लें। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 किस भारतीय ने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड अमर्त्य सेन ने। जाने माने इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने अभी हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है? तो वो किया है फ्रेंड छत्तीसगढ़ सरकार ने। और भी हाल ही में इसने एक स्कीम भी निकाली है जॉब गारंटी स्कीम में मनरेगा के तहत, जिसमें 100 दिनों का काम दिया जाएगा। और केरल के बाद दूसरा ये राज्य बना है छत्तीसगढ़ जिसने जॉब गारंटी स्कीम निकाली है। तो छत्तीसगढ़ की मैं बात बता दूं, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है, इसे नया रायपुर भी कहते हैं अब। और यहाँ की जो करंटली गवर्नर है वह अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपति। मैंने ट्रिक भी बताई थी फ्रेंड, भूपति से आप बना दें भूपेश। तो भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल
कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। फ्रेंड BBB इसे कहते हैं, या इसे कहते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसका जो बेसिकली काम होता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं, जैसे SBI हो गई, पंजाब हो गई, तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका फ्रेंड्स PSU बैंक है, उनका जो चेयरमैन नियुक्त होता है ना, तो वो इन्हीं की सलाह के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो सिफारिश करती है कि कौन सा चेयरमैन बनाया जाए, तो यही सिफारिश करती है, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी इनके कार्यकाल बढ़ाया गया 2 वर्षों तक। और बैंक बोर्ड ब्यूरो के अभी जो चेयरमैन है वो हैं भानु प्रताप शर्मा, या BP शर्मा आप कह सकते हैं। BP शर्मा की फुल फॉर्म है भानु प्रताप शर्मा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2016 में हो गई थी, बैंक बोर्ड ब्यूरो की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाली अंतिम पंक्ति के श्रमिकों की क्षमता निर्माण के लिए एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऐसे कहते हैं आई गॉट नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो क्या है फ्रेंड्स? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? तो वह है रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक है इनका पेन नेम है फ्रेंड, रमेश पोखरियाल का, याद रखिएगा। ये फ्रेंड्स एक तरह के कवि भी हैं पोखरियाल, कविता भी लिखते हैं, और ये उत्तराखंड राज्य से आते हैं। उत्तराखंड के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, रमेश पोखरियाल। ठीक है, इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो हरिद्वार है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए किसे नामित किया हाल ही में? वह किया जो बिडेन को। ठीक है, याद रखिएगा। जो अमेरिका राष्ट्रपति के चुनावों के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके विपरीत ये लड़ेंगे अपोजिशन में, तो वो है जो बिडेन, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये से कहते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अब तक का सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण किस वित्तीय वर्ष में किया गया? तो फ्रेंड 2019 से 20 वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया। और फ्रेंड इसकी जो स्थापना थी NHAI की 1988 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। और करंटली इसके जो चेयरपर्सन है वो है फ्रेंड संजीव रंजन। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, संजीव रंजन। और स्थापना हुई थी इसकी 1988 में, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, याद रखना। तो दोस्तों मैं बताया 24 जून 2020 के करंट अफेयर। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।